हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप आप लोग अपने घरों पे सेफ होंगे। तो आज हम बात करेंगे जूनियर असिस्टेंट की जो टेस्ट सीरीज हम लोगों ने स्टार्ट करी है, उसका टेस्ट नंबर सेकंड कंडक्ट करवाया गया था। इंप्रूवमेंट की अगर बात करूं तो बहुत अच्छी जा रही है, लेकिन आज थोड़े से रियलिटी चेक आप लोगों को इस लेक्चर में जो है वो मिलेंगे। जो लोग इस चैनल पे नए हैं इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर एक अपडेट मिलता रहे। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, आप लोगों का जो अगला टेस्ट होगा और जो आपके सेक्शनल टेस्ट होंगे, इनका शेड्यूल आप लोगों का आ चुका है। आप में से बहुत सारे बच्चों को एक कॉमन जो प्रॉब्लम आ रही थी वो ये आ रही थी, जो आपकी जीके और करंट अफेयर की सेक्शन है उसको लेके कि सर इसमें हम क्या करें। देखो, मैंने आप लोगों को मंथली पढ़ाए हैं, इसके अलावा मैं आप लोगों को वीकली करंट अफेयर जो है वो प्रोवाइड कर रहा था पीडीएफ की फॉर्म में। लेकिन आप लोगों के लिए जो एक आपका इतनी प्रॉब्लम का एक सोल्यूशन जो है वो हम लोगों ने ढूंढा है, और उसके लिए एक ईयरली राउंड अप जिसका पहला लेक्चर आप लोगों को मिल चुका है। और लेक्चर से पहले हम लोगों ने क्या करा है, हम लोगों ने एक 72 पेजेस का आपको पीडीएफ, वो करंट अफेयर जो आपको डायरेक्ट एग्जाम में देखने को मिलते हैं। और अगर किस्मत आप लोगों की और हमारी मेहनत सच्ची हुई तो आप लोगों को बता दूं, 25 में से आप लोग एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 प्लस क्वेश्चंस आपको वहीं से देखने को मिल जाएंगे। तो वो पीडीएफ हमारे कोर्स में अपलोड हो चुकी है जूनियर असिस्टेंट के, और साथ ही साथ अगर मैं आपको बात करूं तो उस पर आपको डिटेल लेक्चर यानी कि जो एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आपको चाहिए वो मैं प्रोवाइड कर रहा हूं। तो ये आपके लिए एक रामबाण या ब्रह्मास्त्र होने वाला है इस पर्टिकुलर एग्जाम के लिए, जिसके लिए बहुत सारे बच्चे वेट कर रहे थे, क्योंकि आपकी इस प्रॉब्लम का सोल्यूशन इस पे निकल जाएगा। ठीक है, अब बात करते हैं यहाँ पे हम लोग हमारे अगले टेस्ट के बारे में। पहले तो देखो, यहाँ पे अब आपके ऑल्टरनेट डेज पे हम लोगों ने सेक्शनल टेस्ट जो है वो रख दिए हैं। आपकी एग्जाम डेट पे ये चेंज भी हो सकते हैं। अगर इनकेस हम लोग ये मान के चले कि आपका एग्जाम दिसंबर एंडिंग तक होता है तो इसको हम लोग चेंज भी कर सकते हैं अगर कोई ऑफिशियल नोटिफिकेशन आती है। बट फिलहाल आप लोग अपने आप को इसके लिए तैयार रखिएगा। अगला टेस्ट होगा 10 दिसंबर को। मैं आपको तकरीबन 10 से 12 दिन दे रहा हूं। क्यों? ताकि आप लोग इस पार्ट को भी अच्छे से कवर कर लें, जो कमी अभी आपकी आ रही है किसी भी सेक्शन में उस पर काम कर लें। अब पहले इस टेस्ट के एनालिसिस पे आते हैं ताकि आपको थोड़ी और चीजें जो है मैं यहाँ पे बता सकूं। तो देखो, ये ओवरऑल टेस्ट सेम पिछली बार की तरह ही था, इजी टू मॉडरेट लेवल का था। इस पर्टिकुलर एग्जाम की खासियत क्या है जिसके लिए बच्चे ज्यादा इंटरेस्टेड है? ना इसमें मैथ है, ना इसमें रीजनिंग है, ना इसमें आपका हिस्ट्री पॉलिटी ज्योग्राफी पार्ट है, ना ही आपका यहाँ पे नेगेटिव मार्किंग है। तो यहाँ पे जिन बच्चों की किस्मत अच्छी है वो भी बहुत रोल प्ले करेगी। देखो, अब बात करता हूँ इस पर्टिकुलर टेस्ट के बारे में। इंग्लिश पहले की तरह मॉडरेट लेवल की थी, इनफैक्ट पिछले टेस्ट से थोड़ी सी इजी थी। स्टिल अगर जो बच्चा 20 प्लस स्कोर कर रहा है तो बहुत अच्छा स्कोर है, और इतना आपको इस सेक्शन में स्कोर करना भी है क्योंकि इसमें एक्टिव पैसिव नरेशन आपको पेपर में भी आए थे, हम लोग भी टेस्ट में डाले, फिर वहां पे सिलेबस में मेंशन हो या नहीं हो आपको तैयारी रखनी है। ठीक है, जीके एंड करंट अफेयर्स। अब अगर मैं बात करूं अगले टेस्ट से, इसका लेवल थोड़ा सा और हम लोग बढ़ाना शुरू कर देंगे। आप लोगों ने इस सेक्शन में अगर 16 प्लस स्कोर करा है तो बहुत अच्छी बात है। कुछ बच्चों को मैं जानता हूं जो इसमें कॉन्टिन्यूसली इन तीनों सेक्शंस में बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं, लेकिन इस सेक्शन में कहीं ना कहीं स्ट्रगल कर रहे हैं। तो आप लोगों को वो पीडीएफ के साथ साथ उन लेक्चर्स को ध्यान से पढ़ना है। आपका ना एक बहुत बड़ा बर्डन जो है वो उससे कम हो जाएगा आप लोगों के लिए, वो इस तरीके से रोल प्ले करेगा। इसके साथ साथ आते कंप्यूटर, इजी था नो डाउट, बच्चों ने बहुत अच्छा परफॉर्म करा है। 11 12 13 नंबर तो आराम से बच्चा इस टेस्ट में ले सकता था 15 में से, और ये बहुत ही एक अच्छा, अगर आपने स्कोर करा तो अच्छी बात है, अगर नहीं करा तो आपको चीजों को और सीरियसली लेने का टाइम आ चुका है। आपको चीजों को और ध्यान से पढ़ना है ताकि आप लोग ये कमी है जो आपकी आ रही है उसको कवर कर सके। जॉब रिलेटेड अवेयरनेस इजी टू मॉडरेट हम लोग कंसीडर करेंगे, तो इसमें भी 6 प्लस आप स्कोर कर सकते थे। इस टेस्ट का कट ऑफ पिछली बार से 1 नंबर कम हुआ है, क्योंकि अभी अगर मैं आपको बात करूं 58 टू 59 कौन सा कट ऑफ है। अब पहली चीज, क्या ये 59 8 टू 59 आपको फाइनल सिलेक्शन देगा? नहीं देगा। इसके साथ आप सिर्फ इंटरव्यू के लिए जो है आपको कॉल आएगा, यानी कि वो जो 1:5 की रेशो में है ना, 1000 बच्चों में आप लोग आ जाओगे। पिछली बार के अगर मैं आपको सिनेरियो की बात करूं, कल हमारी एक बच्चे से बात हो रही थी जिस बच्चे ने लास्ट टाइम 60 मार्क्स स्कोर करे थे। आपको एक आइडिया देने के लिए मैं आपको बता रहा हूं, इंटरव्यू में उनके अप्रोक्सीमेट 11 से 12 नंबर थे और वो फाइनल लिस्ट में नहीं थे। 3 से 4 नंबर की उनको शायद से टोटल कमी जो थी वो एक आई थी। अगर मैं पिछले पेपर का आपको रफ एस्टिमेट दूं, 74 टू 75 आप लोग कट मान सकते हैं। अब कुछ बच्चे ऐसे हैं जो हमारे साथ तैयारी कर रहे हैं और वो इस 80 मार्क्स के पेपर में ही बेहतरीन से भी बेहतरीन यानी कि 70 प्लस 65 प्लस स्कोर कर रहे हैं। अब देखो, पेपर में क्या है, इंटरव्यू में मान लो आपको 11 से 12 नंबर भी अगर इन बच्चों को मिलते हैं ना, ये टॉपर्स में आ जाएंगे और इनको इंटरव्यू की टेंशन ही नहीं है क्वालिफाई करने की। अब आपको बताता हूं, मान लो आज आप 58 टू 59 मार्क्स लेके आ रहे हो तो आपको प्लस 11 या 12 नंबर मिलते हैं इंटरव्यू में। आप 70 पे जाके अपने आप को
पहुंचाओगे, जबकि ये बच्चे ऑलरेडी रिटर्न में ही आपसे एक लीड लेके बैठे हैं। तो यहाँ पे बात अगर मैं करूँ तो ये पेपर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है हर एक बच्चे के लिए। आप लोग मेहनत पे फोकस करो, अपने वीक एरियाज पे काम करो, और इस पे आप लोगों को सुधारने की जरूरत है खुद को। देखो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया अगला टेस्ट कब है, अगला टेस्ट है 10 दिन बाद। 10 दिन पूरा फोकस करो। क्यों? क्योंकि देखो कुछ बच्चे जेकेबी कांस्टेबल में बिजी होंगे, ठीक है, पेपर हो जाएगा। आपके कुछ बच्चे जेकेबी एसआई के लिए है, उसका पेपर बाद में होगा, अप्रैल मार्च आप इसको एक्सपेक्टेड मान सकते हैं। तो जो अभी के बीच के 20-25 दिन है, आप इसके ऊपर पूरा फोकस रखो। अपकमिंग वैकेंसीज को थोड़ा सा साइड में रखें, क्योंकि 200 वैकेंसीज कम नहीं होती हैं, ठीक है। आपके एसआई में टोटल 600 है, इसमें ही सिर्फ 200 प्लस समथिंग वैकेंसीज हैं। तो टाइम ये है कि आपको थोड़ा सीरियस होना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। 10 दिन का टाइम मैं आप लोगों को दे रहा हूं। अब यहाँ पे मैं आपको दिखा देता हूं एक ओवरव्यू कि कितने कितने मार्क्स पे कितना बच्चा। मैं आपको सिर्फ एक आइडिया देने के लिए बताऊंगा। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं 63 पे यहाँ पे रैंकिंग शुरू होती है और ये 63 तक ही चलती है, जबकि दूसरी शीट पे जाऊंगा तो वहां पे भी 63 मुझे लगता है होगा। हाँ, आप लोग देख सकते हैं। ये कम यूजर बेस की अगर मैं बात करूं, अब मान लेते हैं कोई एक बच्चा है जिसके आज की डेट में 60 मार्क्स है। चलो ये देखो, आप लोगों को एक लाइन में दिखेंगे बच्चे, रैंक आप लोग देख सकते हैं। अब देखो मान लेते हैं ये कोई एक बच्चा है जिसके 60 में मार्क्स है, ठीक है। अब जॉब रिलेटेड जबरदस्त चल रहा है, ठीक है। कंप्यूटर में 11 नंबर है जो हम लोगों ने सेफ एवरेज स्कोर बताया था। इसके बाद यहां पे ये दो सेक्शंस आती है। अब देखो ये दो सेक्शन कौन सी हैं आपकी, एक तो आपकी आ जाती है जीके और एक आपकी आ जाती है इंग्लिश। अब इन दो सेक्शंस में अगर ये बच्चा अपने आप को, अब आपको भी हर टेस्ट के बाद ना एक सेल्फ एनालिसिस जरूर करना है, जिससे आपको पता चलेगा। अब अगर बच्चा ये मान लो अगले टेस्ट पे कोशिश करता है कि इस टेस्ट में एटलीस्ट 5 नंबर यहां से बढ़ाता हूं, और कम से कम भी अगर इंग्लिश आज 25 में से 19 खराब स्कोर नहीं है, एटलीस्ट 2 या 3 तो ये बढ़ा ही सकता है। 8 नंबर अगर ये बढ़ाता है, मान लो अगर ये अगले टेस्ट में 68 को एम करता है, तो इसका रैंक मैं आपको बताता हूँ कहां पहुंचेगा। ताकि ये मैं आपको सिर्फ ये बता रहा हूँ कि आप लोगों को भी ये चीज को लेना। तो आप लोग देख सकते हैं 68 पे ये टॉप 25 में पहुंच जाएगा। यानी कि ये जो बीच में आप लोगों को अपने लूप होल्स, आप सभी बच्चों को पता है कि आप कहाँ पे कितना स्कोर कर रहे हो। टॉपर्स के मार्क्स वैसे अभी मैटर नहीं करते, लेकिन मैं आपको ये भी इसीलिए दिखा रहा हूँ कि ये बच्चे भी आपके साथ तैयारी कर रहे हैं, और ये वो बच्चे नहीं है जो 9-9 मिनट में 10-10 मिनट में कर रहे हैं। ये बच्चे वाकई, अब देखो जॉब, अगर मैं इस बच्चे की बात करूं, इस बच्चे ने इन सेक्शंस में जबरदस्त परफॉर्म करा है। इसमें 2-3 नंबर ही अभी भी स्कोर कर सकता है। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कोई बच्चा यहाँ पे भी है जो कि अच्छा स्कोर कर रहा है, इसको जीके में अपना इंप्रूव कर रहा है, तो ये टॉपर में चले जाएगा। तो हर एक बच्चे के पास ना देखो इंप्रूवमेंट का स्कोप होता है। आपको किससे इंप्रूव करना है? आपको खुद से इंप्रूव करना है। पिछले टेस्ट में अगर मैं अब उन बच्चों की भी बात करूंगा, वो हो सकता है वीडियो देख रहे हो। लास्ट टेस्ट हमारी लाइब्रेरी में हमारे कुछ भाई हैं, लास्ट टेस्ट में 43 थे, सीरियस हुए, एक रियलिटी चेक मिला, मेहनत करी, इसमें 58 पहुंचा दिया। अगले में टारगेट करेंगे 65 का, और ऐसे करते करते आपका एग्जाम आएगा, आप लोग उसमें भी बहुत अच्छा स्कोर कर दोगे। तो ये आप लोगों के लिए एक बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है, ताकि जो थोड़े से बच्चे सीरियस नहीं थे आप भी हो जाओ। कंपटीशन इसमें भी आपको ऐसा नहीं है कि कम दिखेगा। कंपटीशन तैयारी करने वाला आपको पता है हर बच्चा हर एग्जाम में होता ही होता है। क्वालिफाई भी वही करता है, और क्वालिफाई वो बच्चा भी करता है उनके साथ जो बच्चा अपने आप को कॉन्टिन्यूसली इंप्रूवमेंट पे काम करता है। तो ये आज था हमारा इस टेस्ट का कट ऑफ, 58 to 59 गया है इस टेस्ट का। अब ऑल्टरनेट डेज पे आप लोगों के सेक्शनल टेस्ट जो है वो भी शुरू हो जाएंगे, और आप लोगों का अगला फुल लेंथ टेस्ट होगा 10 दिसंबर को, जिसको आप लोगों को अपना जितना भी आज स्कोर है ना उसमें कोशिश करनी है कि मिनिमम +5 तो आप उसमें करें ही करें। डिफिकल्टी लेवल बेशक अगर हाई भी होगा तब भी कोशिश करनी है कि भाई +5 तो करने ही करने हैं किसी भी हालत में। तो बाकी मिलते हैं आप लोगों से जल्दी नए लेक्चर के साथ। जो लोग इस चैनल पर हैं आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि बहुत जल्द अब जेकेपी एसआई की क्लासेस भी आपकी शुरू होने वाली है। तो अपने आप का जो टाइम मैनेजमेंट है उसको ध्यान से रखिएगा। बाकी मिलते हैं आपसे जल्दी नए लेक्चर के साथ। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द वेरी बेस्ट।